नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। यूं ही बिहार को वीरों की धरती नहीं कहते हैं। बिहार ने इतिहास रच दिया है। बिहार में पहली बार ई वोटिंग हुई है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य भी बिहार बना है। आज इस खबर में हम जानेंगे कि ई वोटिंग का प्रोसेस क्या है, इससे चुनाव पर कितना असर होगा और क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी ई वोटिंग का प्रयोग किया जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब देंगे आसान भाषा में प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश सर। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार में सफलतापूर्वक ई वोटिंग संपन्न हुई। नगर निकाय का चुनाव था। सबसे पहले हम आज की बात करेंगे। आज कैसे संपन्न हुआ, ई वोटिंग कैसा रहा? नगर निकाय का ये उपचुनाव था और एक आम चुनाव भी। जी तो कुल मिलाकर करीब 40,000 से अधिक लोगों ने अपना ई वोटिंग के लिए आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन कराया था जी कि मैं ई वोटिंग करना चाहता हूँ। ई वोटिंग कौन कर सकते हैं? तो उसमें प्रावधान ये हुआ कि जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है, जो लाचार हैं या कमजोर हैं, दिव्यांग। दिव्यांग हैं, बूथ पर जाने में जिनको परेशानी होगी, गर्भवती महिलाएं हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार ने अनुमति दी कि आप ई वोटिंग अपने मोबाइल फोन से आप वोट कर सकते हैं घर बैठे। और इसके लिए करीब 40,000 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। तो जो उपचुनाव हुए उसमें 70% से अधिक लोगों ने, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें ई वोटिंग करके अपना मताधिकार का प्रयोग किया। और जो आम चुनाव हुए उसमें 80% लोगों ने अपने ई वोटिंग करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और यह एक तरह से देश में पहला राज्य तो बिहार बना ही, दुनिया भर में एकमात्र एक देश है जहां पे ई वोटिंग है। बाकी वोटिंग ई वोटिंग कराने वाला राज्य या जगह बन गया बिहार। जी। ई वोटिंग में हम तो बात कर ली कि दिव्यांग, क्या इसमें वैसे लोग भी शामिल हैं जो कहीं अपने बूथ से कहीं दूर रहते हैं, नौकरी करते हैं? क्या वैसे लोग भी इसमें शामिल थे? नहीं, अभी पहली दफा जो अनुमति जिनको मिली है वो 80 साल से अधिक की उम्र वाले लाचार, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को कहा गया है। ऐसे जो दूर दराज वाले लोग हैं उनको, उनके लिए एक अलग से पोस्टल बैलेट की व्यवस्था पहले से होती रही है। वो उनका पहले से, जैसे सेना में लोग रहते हैं तो उनको पोस्टल बैलेट का अधिकार मिला हुआ है। हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ई वोटिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, विस्तार से। सबसे पहले तो आपको अपना आवेदन देना होता है चुनाव आयोग के पास। जो राज्य निर्वाचन आयोग है बिहार में, ये आपको जानकर खुशी होगी कि ये राज्य निर्वाचन आयोग बिहार सरकार के अधीन है और ये बिहार सरकार का अपना इनिशिएटिव है। राज्य निर्वाचन आयोग का अपना इनिशिएटिव है। तो अगर आप ई वोटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको निर्वाचन आयोग के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसमें अपनी जानकारी, उम्र, मोबाइल नंबर वगैरह देनी होगी और उसके बाद वहां से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तब जिस दिन मतदान होगा और मतदान का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अंदर आप अपना ई वोट कर सकेंगे। जी। अब सवाल ये उठने लगा है नगर निकाय चुनाव के बाद कि क्या ई वोटिंग का प्रयोग बिहार विधानसभा चुनाव में भी होगा क्या? ये एक उम्मीद तो जगी है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2-3 महीने के बाद होने वाला है, तो उसमें भी इस तरह के जो वोटर हैं, जो बूथ पर जाने में सक्षम नहीं है या परेशानी होती है उनको, तो एक मौका दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग, जो राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग को पहल करनी होगी और संभावित यह है कि पार्लियामेंट से, संसद से इसकी अनुमति भी लेनी होगी। तो अभी समय है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक रास्ता तो खुला है, एक उम्मीद जगी है। तो इसका आप देख सकेंगे कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसी व्यवस्था हो। और क्या ई वोटिंग से वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि होने की संभावना है? निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी और वो ज्यादा होगा, इसलिए कि अगर जो लाचार, अक्षम आदमी बूथ पे नहीं जा पाते हैं तो उनकी जो मतदान करने की प्रतिशत है, संख्या है, वो बढ़ेगी और उसका प्रतिशत में इजाफा होगा। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक फायदे और फिर एक का नुकसान भी होता है। क्या इसका कोई नुकसान भी है? क्या इससे फर्जीवाड़ा भी बढ़ेगी? फर्जीवाड़ा भी हो सकती है अगर लेकिन आयोग ने जो फुल प्रूफ व्यवस्था की है, राज्य निर्वाचन आयोग ने, उसमें फर्जीवाड़ा की तो कम गुंजाइश दिखती है। लेकिन
उसको आयोग को ये व्यवस्था करनी होगी, ये दुरुस्त करना होगा कि इसमें किसी तरह की फर्जीवाड़ा नहीं हो, क्योंकि ये ई सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ है, तो इसमें गुंजाइश कम दिखती है, लेकिन गलत करने वाले उस पर नजर भी आयोग रखे, ऐसी उम्मीद लग रही है। तो आपने प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश सर से ई वोटिंग को लेकर तमाम सवालों का जवाब जाना। क्या बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें ई वोटिंग का इस्तेमाल होगा, इस पर भी आपने जाना, और पूरा प्रोसेस क्या है ये भी आपने आसान भाषा में समझा है। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या आपके मन में कोई सवाल है? अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, हम इस पर बात करेंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।